सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है एजुकेशन का, शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है कि शिक्षा में जो इन्होंने हमारा जो बिहार सरकार की जो नीति है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक ऐसे ही पास कर दो, वो नीति बहुत ही गलत है। उनको समझ में नहीं आ रहा है इस बात को कि अगर घर बनाने के पहले घर का स्तंभ को ही खाली बिना सीमेंट का लगा देंगे तो घर बना करके घर को टूटने में कुछ ही समय लगेगा। उसी तरह से क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई सबसे अच्छी होनी चाहिए और उसके टीचर अच्छे होने चाहिए। जो इनकी मुख्यमंत्री जी 15-16 साल हो गए, 17 साल हो गए, 2005 से हैं, सिर्फ एक बार ही हटे हैं जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, और बीच में हमेशा किसी न किसी रूप में चाहे बीजेपी का सहयोग हो, चाहे लालू जी का पार्टी का सहयोग हो, आरजेडी का सहयोग हो, ये मुख्यमंत्री बने रहे। तो ये लंबे समय तक इस राजधानी का मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने बहुत काम किया। पहला 5 साल इनका सुनहरा पीरियड माना जाता था और उसमें इन्होंने रोड ठीक से बनाया, लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा ठीक किया और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ भरपूर दिया। लेकिन देश का विकास, जो राज्य का विकास होता है, वो होता है शिक्षा से, वो होता है स्वास्थ्य से, वो होता है बेरोजगारी को ख़त्म करने से और ऐसे व्यापार को इन्वेस्टमेंट लाने से, ताकि हमारे नौजवान को नौकरियां मिल सके। तो हमें सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आपको चाहिए कि कैसे क्लास 1 से 8 तक और सेकेंडरी स्कूल तक 12 तक बच्चे फ्री कैसे पढ़ें, और ख़ास करके हमारे मज़दूर बच्चों को। अगर ये मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में 1000 बेड का आवासीय स्कूल खोलिए, जिसमें मज़दूर के बच्चे, जिनके बाप माँ के पास कोई ज़मीन नहीं है, उनके बच्चे ही पढ़ें और उसके बच्चे ही उसमें रहें, खाना पीना फ्री मिले और उसके वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, ताकि उनकी पढ़ाई ठीक ठाक हो, अच्छी तरह से हो। तो हम समझेंगे कि वो सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी जो भी गलतियां हुई है इन 15 सालों में, वो सब माफ़ हो जाएगा अगर वो मज़दूर के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो जाए। तो जिस प्रकार से अभी देखने को मिल रहा है कि युवा उग्र हो रहे हैं, युवा, तो क्या लग रहा है कि जो 15 साल में जो गलत शिक्षा नीति रही है, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाई है, बौद्धिक शिक्षा कमजोर हो गई। बिल्कुल आप देखिए ना कि इंजीनियरिंग पास करते हैं, उनका कहना है कि इंजीनियर मेडिकल कॉलेज खोल दिए, वहाँ पढ़ाने वाला टीचर नहीं। आप नाम लिखा लीजिए, पैसा देते हो पढ़ने के लिए, लेकिन किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री लेकर लोग निकल रहे हैं। अब इस तरह का आप शिक्षा दीजिएगा तो ना तो आप नौकरी दे रहे हैं और ना उनको देश के किसी कोने में नौकरी मिलेगा। वो न बेचारा क्लर्क बन सका, न चपरासी बन सका और ना एक अच्छा आदमी बन सका। तो सही है या गलत? बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। आप 4 साल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक नीति को इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि किसी को आप एक आर्मी का, मिलिट्री का ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप रोड पर आ जाइए। अब वो रिवॉल्वर चलाना सीख गया जो नहीं सीखा हुआ था, तो क्रिमिनल भी हो जाएगा। विकास संघ है, उसके अगेंस्ट के बैनर के तले आप बिहार में क्या कुछ करना चाहते हैं? 4-5 चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, मुख्य रूप से शिक्षा के प्रति में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं। नौजवानों को किस तरह से नौकरी मिले, उसके लिए हम MSME और सरकार पर दबाव डालेंगे कि आप ऐसा नीति बनाइए कि जिससे बच्चों के लिए रोज़गार पैदा हो। एक मतलब बच्चे पढ़ें तो रोज़गार निकले। आप ऐसा नीति मत बनाइए जैसे कि केंद्र सरकार ने बना दिया स्किल डेवलपमेंट बना तो दिया, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिला। स्किल में ट्रेनिंग लिया। मुद्दों को लेकर सड़क पर कब उतर रहे हैं? मैं सड़क पर नहीं उतरूँगा, पब्लिक में जागृति पैदा करूँगा और आपके साथ मुख्यमंत्री जी से, सरकार से अनुरोध करूँगा। सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री मान जाते हैं बात, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, आई थिंक हमको लगता है कि उनको समझ जाना चाहिए और समझाने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटर वही अच्छा होता है जो अपने क्रिटिसिज्म को सुने और उस पर विचार करे और उस पर निर्णय ले। अगर कोई भी प्रशासन अच्छा शासक नहीं हो सकता, उसको सुनना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए।
मेरा परिचय, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ और मैं भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस रहा। बेसिकली मैं हार्ट सर्जन हूँ। सफदरजंग में मैं मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा।